एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। आज हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 के अंदर लैंड, सॉइल और वाटर पूरा कवर कर दिया है, तो आप लोग जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहां से आपका चैप्टर 2 के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और जितना भी आप लोगों ने सोचा है अब तक कि क्या क्या हम किसी आंसर्स में लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने उसमें मेंशन की हैं। आप उनको लिखिए अपनी लैंग्वेज में और आपको पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और बेसिकली जो मैंने वहां समझाया है ना, वो वहां पर आपको और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज टैप टू द आई बटन एंड गो टू our channel and see the playlist, and after that watch our videos. So basically the videos will help you to clear your doubts. Okay guys, so stay tuned during the video, and if you like the video, please hit the like button. Let's get started. So this, actually I have gone through हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में। एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन के अंदर गई, वहां मैंने काफी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें देखी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये दिस इज थिंग मेड अप ऑफ आइस स्टिक्स एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल वुडन शो पीस एंड एक्चुअली दीज आर हैंडीक्राफ्ट्स, इट वाज हैंडक्राफ्ट्स, मतलब हाथ से बनी हुई चीजें बेसिकली वो होती हैं। तो एग्जीबिशन क्या होता है? हैंड से बनी चीजों का एग्जीबिशन जो होता है वही हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन कहलाता है। और यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अलग अलग तरीके की चीजें का मतलब क्या है कि हमारे वुडन से कोई चीज बनाई है, डॉल्स बना लिए हैं लकड़ी की, या फिर स्टिक्स, आइस स्टिक से कुछ बना लिया है, लाइट लैम्प बना दिया है वुडन का। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और बेसिकली ये दो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं जो आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये है हमारे पास वुडन की डॉल्स, या हम कह सकते हैं भगवान की मूर्तियां। ठीक है, और ये आप देख रहे हो, ये एक पुराने स्ट्रक्चर को शो करते हैं जहां पर पहले जो हमारे किसान होते थे वो क्या करते थे, गेहूं ले जाके जाया करते थे। और ये भगवान की नृत्य करते, जो नाचने वालियां होती हैं, नाचने वाली नृत्य करती बोलते हैं उनको, वो। और ये हमारे फ्रूट्स का भी एक नमूना है। These are not real fruits, they are just the pictures. So basically they shows what? They shows the craft of a craft by hands. So these are handicraft things. And this is, as you can see, this is our doormat. Basically doormat, or you can say this is used as a bandar bar. And bandar bar basically ये क्या है? It's creative. It is made by hands. So this is also a handicraft material. Okay, so इनसे क्या है, मतलब ये सब क्यों है? देखो, क्योंकि है ना, हम अभी आगे बढ़ेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स है ना बेसिकली वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, केवल यही सब चीजें नहीं देते। बट उससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, वो क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो रहते कहाँ है। देखो, मैंने आप लोगों को बायोस्फीयर के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ाई थी कि लास्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने देखा था हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ओके, सो हाइड्रोस्फीयर क्या है? पानी, जहां पर पानी रहता है। और लिथोस्फीयर क्या है? ये है आपकी सॉइल, और यू कैन से लैंड। ओके, सो दिस इज अ प्लेस ऑफ लैंड, एंड हाइड्रोस्फीयर इज वाटर, एटमॉस्फेयर इज एयर, राइट। और ह्यूमन कहाँ रहते हैं? इन तीनों के कॉम्बिनेशन पर। पानी के अंदर ह्यूमन नहीं रह सकते, बट सॉइल के ऊपर रह सकते हैं। तो कुछ हिस्सा पानी के पास का, और लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहां पर ये तीनों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है, वहीं पर हम लोग सरवाइव करते हैं। सो यहाँ पर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट सरवाइव। ओके, नाउ as we know, we are highly dependent or interrelated to each other. each other का मतलब क्या है? each other का मतलब है कि हम लोग जो है इन चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं। प्लांट्स वगैरह के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इन चीजों से रिलेट करते हैं। और उसी तरीके से ये जो हमारा पूरा की पूरा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, यही क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है इकोसिस्टम। सो बेसिकली दिस इज व्हाट? अ इकोसिस्टम।
ओके, सो यू एज यू कैन सी दिस इज द डाइवर्सिटी, जहां पर प्लांट भी है, एनिमल्स भी हैं और वाटर भी है। उसी तरीके से दिस इज अ ट्री एंड यहाँ नीचे लैंड से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आई होंगी कि जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, एक दूसरे से को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। अगर कहीं पानी है, सिर्फ पानी पानी है, तो आप वहां नहीं रह सकते, वहां कोई लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। कहीं लैंड ही लैंड है तो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और उसी तरीके से अगर मान लो सपोज करो सिर्फ कहीं हम प्लांट्स ही प्लांट्स है तो भी हमारा ये सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सो दिस मीन्स क्या, वी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसी चीज को और डिस्क्रिप्शन में। ओके, सी सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टिम्बर। टिम्बर इज व्हाट, टिम्बर जो होते हैं ना, हमारे प्लांट्स जो हमारे वुड्स होते हैं ना, उनके मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, वुडन वगैरह से बनी हुई चीजें होती हैं। ये जो हम पेड़ कटिंग करते हैं, इनसे हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। कहीं हम लोग इससे स्टूल्स बना लेते हैं, कहीं चेयर्स बना लेते हैं। सो प्लांट्स गिव्स शेल्टर टू एनिमल्स ऑल्सो। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होगे कि ये बनाना हमें किससे मिल रहा है, हमें प्लांट से मिल रहा है। उसी तरीके से प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, बेसिकली पोल्यूशन कम करते हैं। ये तो हम कई बार देख चुके हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। ओके, और सो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट इज आर प्लांट्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। सो इसके लिए हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। सो इन सॉइल वी ग्रो क्रॉप्स। नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज अ शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या है, सपोज ये क्रॉप्स हैं और हमारे पास ये ट्रीज हैं, तो बेसिकली वाटर होल्ड करके रखते हैं, जो कि विंड से इनको बचाते हैं, छोटे क्रॉप्स को, जिससे ये खराब ना हो। और लास्ट में अंडरग्राउंड वाटर, प्लांट्स हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज रखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं हमें अर्थ की सर्वाइवल पर रहने के लिए। नाउ वी सी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में हम लोग एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स बेसिकली। सी तो जो वाइल्ड लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो आता है एनिमल्स, सी दिस इज स्क्वैरल्स। ओके, बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स भी एनिमल की फॉर्म में होती हैं, ये फ्लाई करती हैं और ये हमारे जो कीड़े होते हैं जो बेसिकली हमारे प्लांट्स को सिक्योर करने में हेल्प करती हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो भी है ना, वो किसी न किसी के काम आता ही आता है, इसलिए वो यहाँ पर है। ओके, एंड देन कॉकरोचेस, एज यू नो, जहाँ गंदगी होती है वहाँ कॉकरोचेस होते ही हैं। और फ्लाइज बेसिकली आपको क्या करती हैं, आपको हनी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। एक्वाटिक एनिमल्स आपको मीट देते हैं, आपकी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। सो बेसिकली हमारे जो प्लांट्स, हमारे जो ये एनिमल्स हैं, ये सबका अलग अलग यूज है, इनको हम अभी आगे देखने वाले हैं। सी हमें दूध किस किस से मिलता है, कैमल से मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है। सो बेसिकली ये दूध है जो हमें अलग अलग चीजों से मिलता है। ओके, नेक्स्ट मीट हमें बहुत सारी चीजों से मिलता है, जैसे पिग हो गया, बीफ हो गई, और हमारे हेन हो गए, और हमें उससे अंडा भी मिलता है। एज यू नो, उससे हम एग ऑमलेट बना के खाते हैं। हियर्स योर ऑमलेट। ओके, एंड सो हम लोग जो मीट है वो किसी का भी खाते हैं आजकल, तो आप यू नो दैट क्रोकोडाइल वगैरह सबका मीट खाने लगे हैं। सो बेसिकली मीट वगैरह होते हैं। और हमें क्या मिलती है, वूल हमें किससे मिलती है, हमें ये वूल मिलती है शीप से। सो बेसिकली दिस एंड सिल्क, यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई सिल्क के बारे में। सिल्क हमें किससे मिलती है, सिल्क हो गया, हनी हो गया, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये भी हमें एनिमल से ही तो मिलते हैं, हनी। Okay, so these are some products that animals gives us. Now vulture क्या है बच्चों, vulture due to its ability to feed on dead livestock,
ये कहाँ फीड कर सकता है? डेड लाइफ स्टॉक को खा सकता है। तो बेसिकली ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है और एक इम्पॉर्टेंट क्लींजर है हमारे इन्वायरमेंट का। और जो हमारी ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। कैसे? अब वो हम अभी फर्दर में आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट बिफोर दैट ये आप लोग लर्न कर लो कि जो वल्चर है अपनी एबिलिटीज की वजह से क्लींजर ऑफ इन्वायरमेंट कहलाया जाता है। और उसके अलावा जो हमारी वेजिटेशन की ग्रोथ है वो प्राइमरली डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। सपोज करो जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है तो ऑटोमेटिकली वहाँ मॉइस्चर ज्यादा होगा, उसकी वजह से जो वहाँ प्लांट्स होंगे वो छोटे होंगे क्योंकि वहाँ वाटर कम होगा। इसी की चीज़ों को मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो आराम से। अब हम लोग आगे देखते हैं। वेजिटेशन हमारे पास अलग अलग फॉर्म में होती है, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। टुंड्रा इज अ प्लेस वेयर ऑल द आइसबर्ग्स, आइसलैंड्स, आइस माउंटेन्स वर देयर। एंड स्क्रब्स ऐसी सूखी जगह होती है जहाँ पानी कम होता है। फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली जहाँ वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, एंड ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो यही मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली थी कि जो हमारी थॉर्नी बुशेस वगैरह एक्चुअली क्या है, देखो जहाँ रेनफॉल ज्यादा होगी वहाँ ट्री का साइज ज्यादा होगा, जहाँ बारिश ज्यादा हो रही है वहाँ पेड़ भी लंबे लंबे होंगे, लाइक फॉरेस्ट। आपने केरला देखा है ना, केरला में हमारे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश ज्यादा होती है, वहाँ रेनफॉल ज्यादा आती है, जिसकी वजह से ये चीज होती है। ओके, अब जहां पर पानी कम होता है वहां पर पेड़ छोटे होंगे। ओके, सो उसके अलावा जो हमारे थॉर्नी श्रब्स होते हैं, कांटे वाले झाड़ियां होती हैं, वो ग्रो करती हैं ड्राई एरियाज में, क्योंकि वहां मैंने अभी आप लोगों को बताया था, क्योंकि वहां रेनफॉल कम होती है और ट्रांसपिरेशन की वजह से उनकी रूट्स बहुत ज्यादा नीचे होती हैं ताकि उनको पानी मिलता रहे। क्योंकि वहां पर धूप ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपिरेशन हो जाता है, पानी उड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो बेसिकली इसीलिए वहां पर जो डीप रूट्स होती है उनकी वो बहुत ज्यादा डीप होती है। ओके, और टुंड्रा वेजिटेशन जो है हमारा वो कोल्ड बियर रीजन के अंदर आता है, कोल्ड पोलर रीजन के अंदर आता है, जहां पर हमें मोसेस और लाइकन्स मिलते हैं। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि जो ठंडी जगह होती है वहां पर टेम्परेचर अलग होता है। ओके, लास्ट पार्ट आप लोगों का बचा है, इसके अंदर मैं कंजर्वेशन के बारे में बात करूंगी। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे जरूर देख लेना और लाइक जरूर कर देना। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन गाइस, बाय बाय।